पूरा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने एक पिग के एम्ब्रियो में ह्यूमन सेल को डेवलप करके दिखा दिया है। अभी आपको ये बहुत छोटी सी चीज लग रही होगी, पर कहते हैं ना, कुछ हासिल करने के लिए किसी ना किसी को सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी आपको ये छोटी चीज लग रही है, पर इसके पीछे बहुत सारे पिग ने, बहुत सारे चूहों ने अपनी जान गंवाई है। तो हम एक एक करके ये जानेंगे कि आखिर साइंटिस्ट ने चूहों पर, पिग पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये सक्सेसफुल तरीके से हमने ये ह्यूमन सेल डेवलप करी है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अब सबसे पहले अगर मैं साइंटिस्ट के अचीवमेंट की बात करता हूं, तो साइंटिस्ट ने एक अर्ली स्टेज का पिग का एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर ह्यूमन के सेल को डेवलप कर दिया है। अब आखिर हमने एक पिग में ह्यूमन सेल्स तो डेवलप किया है, तो इससे हमें क्या फायदा होगा। अब जैसे साइंटिस्ट ने एक ह्यूमन सेल को डेवलप किया है, तो इसका हमें सबसे बड़ा फायदा ये देखने को मिलेगा कि जैसे अब हम किसी भी टाइप के जो ऑर्गन होते हैं, जैसे मान लीजिए ह्यूमन का हार्ट है, वो हम किसी एनिमल के बॉडी में ग्रो करवा सकते हैं। तो इससे बहुत सारे ह्यूमन की जान भी बच पाएगी, पर इसकी सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके पीछे काम कर रहे थे चाइनीज साइंटिस्ट। अब जब चाइनीज साइंटिस्ट ऐसा करने की सोच रहे थे, तो उन्हें दो रास्ते यहां से दिख रहे थे। उसमें से पहला रास्ता था कि अब जैसे ह्यूमन के ऑर्गन किसी एनिमल की बॉडी में डेवलप करना है, तो सबसे पहले हमें एनिमल्स पे इसकी टेस्टिंग करनी होगी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने यह सोचा कि क्यों ना हम जो एनिमल के ऑर्गन है, मतलब दूसरे एनिमल के ऑर्गन है, वो किसी दूसरे स्पीसीज के एनिमल में डेवलप किया जाए। अब मैं यहां पर आपको बता दूं, साइंटिस्ट को यह भी पता था कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि हम दूसरे स्पीसीज के एनिमल की बॉडी का ऑर्गन किसी दूसरे स्पीसीज के एनिमल की बॉडी के अंदर डेवलप करवा रहे हैं, तो इससे दोनों एनिमल की जान जाने की संभावना हो सकती है। अब सेकंड प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने ये थी कि अगर हम किसी का भी बॉडी का ऑर्गन किसी पे और पे लगाते हैं, तो चांसेस होते हैं कि उसकी बॉडी उसे रिजेक्ट कर दे। अब जैसे इसका एग्जांपल ह्यूमन के केस में हम लेकर देखते हैं। अब जैसे अगर कभी भी जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है या किडनी ट्रांसप्लांट होती है, उससे पहले जो ट्रांसप्लांट कर रहा है, मतलब जो डोनर है और जो रिसीवर है, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, दोनों इंसानों की बॉडी का पूरा मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद ही कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब यहां पर साइंटिस्ट को यह तो पता चल चुका था कि अगर हम किसी की भी बॉडी का ऑर्गन किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में अगर डेवलप करवाएंगे, तो 100% चांस है कि उसकी बॉडी उसे रिजेक्ट कर दे। तो इस प्लान को ड्रॉप कर दिया जाता है, और फिर यहां पर आता है सेकंड मेथड, और ये वही सेकंड मेथड है जो साइंटिस्ट को सफल बनाने वाला था। अब यहां पर जो साइंटिस्ट का दूसरा मेथड था, तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम किसी एनिमल के सेल, मतलब जो भी सेल किसी एनिमल को ग्रो कराने में मदद करते हैं, उन सेल्स को हम दूसरे एनिमल की बॉडी में डालकर देखें तो आखिर क्या होगा। अब जैसे ही ये आइडिया साइंटिस्ट के दिमाग में आता है, तो साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये हमें जरूर से जरूर सफलता देगा, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सारे एनिमल्स ऐसे देखे होंगे जो हाई ब्रीड के होते हैं, मतलब किसी और ब्रीड के साथ क्रॉस करा के उन्हें एक हाई ब्रीड का बना दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही फॉर्मूला साइंटिस्ट ने अपने इस मेथड में भी यूज किया। वैसे मैंने हाइब्रिड पर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की। अब हो चुका है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट। अब यहां पर साइंटिस्ट एक एनिमल की, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, उस एनिमल के स्टेम सेल को लिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं आखिर ये स्टेम सेल होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, स्टेम सेल हर किसी की बॉडी में प्रेजेंट होता है, चाहे वो फिर एनिमल हो चाहे फिर वो ह्यूमन हो। अब जो ये स्टेम सेल है, इसका काम होता है डेवलप करना। अब जैसे एक सेल है, तो ये स्टेम सेल क्या करते हैं, उस सेल की 2 कॉपी बनाएगी, फिर 4 कॉपी बनाएगी, ऐसे करते करते पूरे बॉडी को डेवलप करने में मदद करती है। अब साइंटिस्ट स्टेम सेल को जैसे ही दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे थे, तब वहां पर उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसे एक बार लैब पे एक और बार टेस्ट किया जाए, जिससे एनिमल को कोई भी टाइप से हार्म ना हो। तो यहां पर साइंटिस्ट ने उस स्टेम सेल को एक पेट्री डिश में ग्रो किया। तो मैं आपको बता दूं आखिर ये पेट्री डिश होती क्या है। अब ये जो पेट्री डिश है, इस पे वो सारे न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं सेल को जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अब जैसे इंसान को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए होता है, मेन चीज है उसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है, उसे खाना चाहिए होता है, तो वो सब इस पेट्री प्लेट में उस सेल को प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट उस पेट्री डिश में उस सेल को, जो स्टेम सेल है, उसको ग्रो कराने में सफल हो जाते हैं। अब साइंटिस्ट को पूरा भरोसा था कि वो इस एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाएंगे, तो वो लेते हैं 2 एनिमल, एक है माइस, एक है रैट। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर माइस और रैट तो सेम होता है, तो आई वांट टू टेल यू आर रॉन्ग, दे आर डिफरेंट। अब जो माइस और रैट है, ये रोडेंट फैमिली से तो बिलोंग करते ही हैं, पर इनके साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो रैट का साइज होता है वो बड़ा और हैवियर होता है माइस के कंपैरिजन में,
और माइस बहुत ही स्मॉल होते हैं और माइस की पूंछ जो होती है यानी जो टेल है उसकी वो रैट से लंबी होती है। तो मैंने आपको माइस और रैट का एक बेसिक डिफरेंस तो बता दिया है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। अब यहाँ पर जो माइस की सेल्स होती हैं उसे रैट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि क्या उसके अंदर जो रैट के बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं क्या वो डेवलप हो रहे हैं। अब बारी थी इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की। तो मैं आपको बता दूं ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरी तरीके से सफल रहा था। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये देखा कि रैट के अंदर जो माइस के ऑर्गन्स होते हैं वो तो डेवलप हो ही रहे हैं, प्लस साथ ही साथ एक अलग टाइप के ऑर्गन भी डेवलप हो रहे हैं जैसे गॉल ब्लैडर। अब मैं आपको बता दूं माइस में गॉल ब्लैडर नहीं होता है पर फिर भी रैट में ये डेवलप हो चुका था। तो यहाँ पर साइंटिस्ट को पूरा भरोसा हो चुका था कि वो ह्यूमन के ऑर्गन भी किसी एनिमल में आसानी से डेवलप करा लेंगे। पर बोलते हैं ना बहुत बड़ी चीज इतने आसानी से नहीं मिलती है। अब बारी आती है सेकंड एक्सपेरिमेंट की। अब इस केस में साइंटिस्ट ने पिग को लिया क्योंकि पिग की बॉडी ही है जो इंसान के ऑर्गन को डेवलप कर सकती है क्योंकि वो बहुत ही बड़ी होती है और पिग के बॉडी का जब जेनेटिक स्टडी की गई तो वो ह्यूमन के साथ भी मैच करता है। तब उन्होंने रैट की जो बॉडी होती है उसका जो सेल्स हैं वो पिग की बॉडी पे डाला, पर मैं आपको बता दूं अनफॉर्चुनेटली वो पिग की डेथ हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी उस सेल्स को रिजेक्ट कर देती है, जिस वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अब यहाँ पर इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है, तो साइंटिस्ट अपनी गलतियों से सीखते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि जो हम रैट की सेल्स हमने पिग में डाली तो वो उनकी बॉडी का शेप तो पूरी तरीके से अलग है, तो एक रैट की स्टेम सेल एक किसी पिग के बॉडी में डेवलप कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी और उसे सुधार किया। अब बारी थी यहाँ पर एक अगले एक्सपेरिमेंट की। अब यहाँ पर डालने वाले थे ह्यूमन के सेल्स, वो भी पिग की बॉडी में, क्योंकि जो ह्यूमन के सेल्स होते हैं वही तो हमारे ऑर्गन को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने सोचा कि हम ह्यूमन के सेल को डायरेक्टली पिग के बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे तो पिग के अंदर भी ह्यूमन के जैसे ऑर्गन डेवलप होने लगेंगे। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ह्यूमन सेल को पिग की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद ये पता चलता है कि उस पिग की बॉडी में सेल्स की फॉर्मेशन तो हो रही है जैसे इंसानों में होती है, पर ये बहुत अजीब टाइप के सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो मैं आपको बता दूं आखिर वो किस टाइप के सेल्स की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम अगर पिग की बॉडी को ध्यान दें, जो पिग की बॉडी के ऑर्गन होते हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं, मतलब वो 10 डेज के अंदर ही बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो जाते हैं। पर एक इंसान की बॉडी में किसी भी ऑर्गन को ग्रो होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रायल होता है ये भी फेल हो जाता है और उस पिग की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट पूरी तरीके से निराश हो चुके थे, पर साइंटिस्ट हार कहाँ मानने वाले थे। अब बारी आती है अगले एक्सपेरिमेंट की। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि जब हमने उस पिग पर अपने ह्यूमन सेल को डाला था तो डेवलपमेंट तो देखने को मिली थी, पर वो एक पिग डेवलप हो चुका था। क्यों ना हम एक जो एम्ब्रियो होता है पिग का, मतलब जब पिग बहुत छोटा होता है, जब वो पेट में होता है तब उस पर स्टेम सेल डाली जाए तो आखिर क्या होगा। तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा ही किया और उन्हें जब अर्ली स्टेज का पिग का जो एम्ब्रियो था उसको लिया, उसके अंदर सेल्स को डाल दिया गया। तो यहाँ पर साइंटिस्ट को मिल जाती है सफलता। उन्होंने ये नोटिस किया कि ह्यूमन सेल्स बहुत अच्छे से उस एम्ब्रियो में ग्रो हो रहे हैं। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ये भी देखते हैं कि वो एम्ब्रियो अच्छे से जिंदा भी है और एक नॉर्मल लाइफ वो जी रहा है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट बहुत ही खुशी से ये अनाउंस कर देते हैं कि उन्होंने एक एम्ब्रियो में ह्यूमन सेल को डेवलप कर लिया है। अब जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है तब इसके बाद वायरल होती है एक फोटो जो इस टाइप की है। अब मैं आपको बता दूं आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फोटो शायद कहीं ना कहीं तो जरूर देखी होगी और बहुत सारे लोग इस फोटो पर भरोसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये फोटो पूरी तरीके से फेक है। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना, ये फोटो जस्ट एक बनाई गई है, ये फोटो रियल बिल्कुल भी नहीं है। अब इस फोटो के बारे में वीडियो में बताना भी बहुत जरूरी था क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि हमने इस टाइप की फोटो भी देख रखी है, और जब आप में से बहुत सारे लोग इस टॉपिक के बारे में गूगल में पढ़ने भी जाओगे तो आपको ये फोटो जरूर देखने को मिलेगी। तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ना आए, तब मैंने आपको पहले ही इस फोटो की रियलिटी को बता दिया है। अब इसके बाद अगर मैं इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन निकालूं, अब जैसे ह्यूमन सेल को डेवलप तो कर लिया है पर इसे अभी और ज्यादा स्मार्ट बनाया जा रहा है और ज्यादा इंसान के अनुकूल बनाया जा रहा है ताकि इंसान के बॉडी के जो ऑर्गन है वो एक पिग की बॉडी में आसानी से डेवलप हो सके, क्योंकि इस चीज पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उसके सारे इम्यून सेल्स को देखना पड़ेगा, उसके ब्लड को स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी समझना बाकी है। और आई एम 100% श्योर आने वाले फ्यूचर
में साइंटिस्ट ने ह्यूमन के ऑर्गन को पिग में सक्सेसफुल तरीके से एक अच्छे तरीके से डेवलप कर लेंगे। इससे बहुत सारे पेशेंट की जान भी बच पाएगी। अब आपने तो ये जरूर देखा होगा, बहुत सारे लोगों को किसी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को हार्ट की है तो किसी को किडनी की है या किसी को लीवर की है। तो ये सारे ऑर्गन फ्यूचर में पिग पर ही डेवलप हो सकेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इससे इंसानों की लाइफ कितनी ज्यादा बचेगी। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से एक भी चीज सीखी है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।